मुंबई का इमेज जो है ये आर्थिक राजधानी का है। अनेक उद्योग मराठी लोगों के ही है, लेकिन नॉन मराठी लोगों को भी बहुत सारे उद्योग है। तो वो उद्योग अगर बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? इतनी बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसके लिए क्या राज ठाकरे नौकरी देने वाले हैं क्या? राज ठाकरे की भूमिका रोज बदलती रहती है। कभी झंडा 3 रंग का होता है, कभी भगवा झंडा है, कभी मतलब मस्जिद के भोंगे निकालो, कभी इसको थप्पड़ मारो। तो क्या राज ठाकरे अकेले दादा है क्या? दादागिरी करने वाले अनेक लोग मुंबई में हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी भूमिका में बदल करना चाहिए। मुझे लगता है कि मराठी आना जरूरी है, बात सही है। जो जिन बच्चों का जन्म मुंबई में हुआ है, ऐसे बच्चे गुजराती हो, साउथ इंडियन हो, वाली हो, उड़िया वाले हो, छत्तीसगढ़ी हो, सभी लोग मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं। और बहुत सारे लोग जो है ये मराठी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने मराठी बोलना ही चाहिए। इसी तरह की दादागिरी करना ठीक नहीं है। इस दादागिरी का हम निषेध करते हैं और राज्य सरकार से अपील करती है कि भाई इसी तरह की दादागिरी करने वाले, थप्पड़ मारने वाले लोगों को जेल में डालना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ठाकरे ऐसा बयान देते हैं कि प्यार से समझाओ, लेकिन नहीं माने तो फिर उनको मारो पीटो, लेकिन वीडियो मत बनाओ, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए? मुझे लगता है कि इसी तरह का बयान राज ठाकरे का विवादित बयान है और ये दादागिरी करने वालों को प्रोत्साहित करने वाला बयान है। राज ठाकरे एक पार्टी के नेता है और उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मराठी के लिए लड़ना ये हम समझ सकते हैं, लेकिन थप्पड़ मारने का काम करना ठीक नहीं है। और इसी तरह थप्पड़ मारते रहेंगे तो उनके लोगों को भी थप्पड़ देने वाले लोग आगे आ सकते हैं। इसीलिए थप्पड़ की जो भाषा है वो बंद होनी चाहिए। और मुंबई का इमेज जो है ये आर्थिक राजधानी का है। अनेक उद्योग मराठी लोगों के ही है, लेकिन नॉन मराठी लोगों को भी बहुत सारे उद्योग है। तो वो उद्योग अगर बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? इतनी बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसके लिए क्या राज ठाकरे नौकरी देने वाले हैं क्या? इसीलिए और वो हिंदू पर अटैक हो रहा है। और उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है कि जिस बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, उस बाला साहब ठाकरे के साथ बाला साहब ठाकरे विचारधारा से आप काम कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे के साथ कैसा जा सकते हैं? राज ठाकरे की भूमिका रोज बदलती रहती है। कभी झंडा 3 रंग का होता है, कभी भगवा झंडा है, कभी मतलब मस्जिद के भोंगे निकालो, कभी इसको थप्पड़ मारो। तो क्या राज ठाकरे अकेले दादा है क्या? दादागिरी करने वाले अनेक लोग मुंबई में हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी भूमिका में बदल करना चाहिए और अगर ऐसा वो करते रहेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। आशीष शेलार हैं, वो बोल रहे हैं कि जब पहलगांव में अटैक हुआ था तो धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई थी, कि हिंदुओं पे गोली चलाई थी पहलगांव अटैक पे। और अब महाराष्ट्र में जो हो रहा है लैंग्वेजेस को लेकर जो बैरियर यहाँ पर सेट हो रहे हैं, ये बहुत ही डिस्टर्बेंस वाला है। हाँ, तो आशीष शेलार जी हमारे बीजेपी के बड़े नेता भी है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी है। उन्होंने जो बयान दिया है सही है कि जिस तरह पहलगांव में जो आतंकवादी आए थे तो उस आतंकवादियों ने तुम्हारा धर्म कौन सा है ये पूछकर उन्होंने उनके ऊपर गोली मारी थी। उसी तरह अभी ये राज ठाकरे के जो सैनिक है, ये सैनिक वहाँ किसी शॉप के ओनर के पास जाते हैं, किसी उद्योगपति के पास जाते हैं और तुम मराठी बोलो, तुम मराठी नहीं बोलेगे तो फिर थप्पड़ मारते हैं। तो ऐसा करना ठीक नहीं है। और इसीलिए आशीष शेलार जी ने जो बताया है कि पहलगांव में जैसा हुआ वैसा ही राज ठाकरे के लोग मुंबई में कर रहे हैं और इसका धिक्कार होना चाहिए। और ऐसी दादागिरी हिंदू समाज के लोगों पर हो रही है। उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है कि अगर हिंदू समाज पर हमले हो रहे हैं तो आप क्या चुप बैठेंगे? क्या आप बाला साहब के विचारधारा क्या नहीं है? और राज ठाकरे के साथ आने से क्या फायदा है आपको? उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ आना चाहिए था, लेकिन राज ठाकरे के साथ जाकर उनको बिल्कुल फायदा मिलेगा नहीं। एकनाथ शिंदे 40 एमएलए को लेकर हमारे साथ आई है और हमारी महायुति बहुत बड़ी मजबूत है। इसीलिए राज ठाकरे के साथ जाना ये बाला साहब ठाकरे विचारधारा के विरोध में है, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस के लीडर है विजय वडेट्टीवार, वो कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूलों में हम हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं, सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में हिंदी को थोपना ये गलत है। एम.के. स्टालिन भी कह रहे हैं कि हिंदी को थोपना गलत है, हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे।
हाँ, मुझे लगता है कि लोकल के लैंग्वेज को प्रोटेक्ट होना ही चाहिए। हर उनकी तमिल भाषा ऑनरेबल स्टालिन की है, उनका आदर होना ही चाहिए उनके स्टेट में। उसी तरह महाराष्ट्र में मराठी का भी आदर होना चाहिए। और इसीलिए जो विजय वडेट्टीवार जी जो है कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन लीडर है, उन्होंने जो बयान दिया है कि भाई हमारा हिंदी को विरोध नहीं है, लेकिन मराठी सख्ती की नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने जीआर निकाला है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार वो लगा था कि भाई पहले से अगर हिंदी पढ़ाई जाती है, और वो भी एक साल में 10 क्लास थे, एक साल में 10 बार खाली हिंदी पर पढ़ाने का था, लेकिन तो भी एक 5-6 साल के बच्चों के ऊपर हिंदी लादना ठीक नहीं था। इसीलिए लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार ने दोनों जीआर रद्द किए हैं, और इसीलिए अभी वो विषय बाकी नहीं है, लेकिन खाली गुंडागर्दी जो चल रही है उसको रोकना होगा। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में मामला सामने आया है। एससी एक प्रोफेसर है, एससी शेड्यूल कास्ट, वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ एससी होने की वजह से प्रमोशन नहीं मिल रहा है, काम करने की चीजें नहीं हो पा रही हैं, रिजाइन देने की बात कह रहे हैं। अभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है देश के अंदर, मुझे लगता है कि बहुत जगह पर अन्याय होता भी है। मतलब जिस तरह गांवों में भी दलित पर अन्याय होता है, अत्याचार की घटनाएं घटती है, उसी तरह जो एजुकेटेड लोग है वहां भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। इसीलिए हमारा शेड्यूल कास्ट का कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, और अगर ऐसा किसी पर अन्याय होता है और कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक अगर उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो उनको एससी कमीशन के पास आने का अधिकार है, और एससी कमीशन उसकी पूरी जांच करता है, और उनके जिनको पर अन्याय हुआ है उनको न्याय देने का प्रयत्न होता है। मैं भी खुद सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट के एमओस के नाते जरूर मैं इसकी जानकारी मैं ले लूंगा, और उनको वहां के वीसी के साथ बात करके उसको प्रमोशन में कुछ जो कठिनाइयां है उनको दूर करने का प्रयत्न मैं करूंगा। मुंबई का इमेज जो है ये आर्थिक राजधानी का है। अनेक उद्योग मराठी लोगों के ही है, लेकिन नॉन मराठी लोगों को भी बहुत सारे उद्योग है। तो वो उद्योग अगर बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? इतनी बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसके लिए क्या राज ठाकरे नौकरी देने वाले हैं क्या? राज ठाकरे की भूमिका रोज बदलती रहती है। कभी झंडा 3 रंग का होता है, कभी भगवा झंडा है, कभी मस्जिद के भोंगे निकालो, कभी इसको थप्पड़ मारो। तो क्या राज ठाकरे अकेले दादा है क्या? दादागिरी करने वाले अनेक लोग मुंबई में हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी भूमिका में बदल करना चाहिए।